प्रयागराज की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें मामले में सभी 10 आरोपी दोषी करार हो गए हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और प्रयागराज की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में अब दोषी करार हो गए सभी 10 आरोपी और इसी के साथ अतीक अहमद उनके भाई अशरफ को भी दोषी करार दे दिया है कोर्ट ने। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दोषी करार हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जिसपे हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। आखिर वो पल आ चुका है और दोषी करार हो चुके हैं। अब देखना होगा आगे कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन बड़ी खबर आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं। दोषी करार हो गए हैं। प्रयागराज की कोर्ट ने दोषी करार दे दिया सभी 10 आरोपियों को। इसी के साथ अतीक अहमद और अशरफ को भी दोषी करार दे दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त प्रयागराज से आपके साथ साझा कर रहे हैं। अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। अपहरण मामले में उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद भाई अशरफ को भी। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए वो पल आ ही गया, आखिर कोर्ट में पेशी हो गई और अब दोषी करार अपहरण मामले में। देखिए श्रुति, बिल्कुल 17 साल बाद ये इंसाफ मिला है। जिस तरीके से राजूपाल की हत्याकांड की गई थी तो उस मामले में जो है आज दोषी करार दे दिया गया है। खुद अतीक अहमद को जो है 3 साथी उसके जो है उसे दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद उसके भाई को जो है समेत 7 को जो है बरी कर दिया गया है। जिस तरीके से अतीक अहमद ने जो है उमेश पाल हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा मामला चल रहा था, उसी को देखा आज MP MLA कोर्ट ने उन 3 लोगों को जो है दोषी करार दिया है। जी, और क्या कुछ जानकारी इससे निकल के सामने आ रही है? अगर बात की जाए कोर्ट परिसर की तो बाहर और अंदर दोनों तरफ क्या हलचल देखने को मिल रहा है नितिन? जी देखिए, जब जिस तरीके से अतीक अहमद को पेश किया गया था, उसके भाई को पेश किया गया था कोर्ट में, जब तो उसमें जो है वकीलों ने नारेबाजी करी थी कि आखिरकार इनको फांसी दी जाए। जिस तरीके से उमेश पाल जो है गवाह था उसमें जो है राजूपाल मामले में, तो उसको जो है उमेश पाल की हत्या करा दी गई थी। उसके बाद राजूपाल को आज 17 साल बाद जो है उसको इंसाफ मिला है। लेकिन जिस तरीके से कृष्णानंद वाला मामला भी एक सामने आ रहा था, उसमें मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के जो गवाह हैं वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो उसके बाद आज पहली बार ऐसा हुआ 17 साल बाद जो है उनको जो है दोषी करार मिला है। अतीक अहमद और उसके भाई को दोषी करार किया गया है। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या कराई गई थी, अभी कुछ दिन पहले हत्या कराई जाती थी, तो उसमें जब उमेश पाल जो है का जो हत्याकांड था वो सबसे बड़ा मामला चल रहा था, लेकिन 17 साल बाद पहली बार इंसाफ मिल रहा है। जिस तरीके से दोषी करार जो है कोर्ट ने जो है MP MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार कराया गया है। जी, अगर बात की जाए कि सजा की तो क्या कोर्ट अब आज ही सजा सुनाई देगा या उसके लिए एक तारीख देगा कोर्ट? क्या जानकारी है इससे संबंधित आपके पास? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है कि दोषी करार जो है आज ही उनको जो सजा का ऐलान भी हो सकता है। जिस तरीके से अतीक और उसके भाई को दोनों को पेश किया गया था कोर्ट के अंदर, तो वकीलों ने भी नारेबाजी यही करी कि दोनों लोगों को जो है फांसी की सजा हुई। और इसी को देखते हुए जब यहाँ पर बड़ा मामला सामने चल रहा था, तो उसी के साथ साथ जिस तरीके से अतीक अहमद आज कोर्ट में पेश कराया गया, तो उसके परिवार वाले भी साथ में थे। और साथ जो राजूपाल हत्याकांड मामला जो चल रहा था 17 साल बाद, पहले ऐसा मामला सामने आया है कि जिस तरीके से राजूपाल का जो हत्यारा था उससे जो आज दोषी करार कराया गया है कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट में जब वो पहुंचे गए तो तमाम पुलिस प्रशासन जो है वहां पर लगा दिए गए थे कि आखिरकार जिस तरीके से दोषी करारी का मामला सामने आ रहा था, उसी के बाद अतीक को जो है दोषी करार किया है, उसके भाई को भी दोषी करार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए 17 साल बाद जो है दोषी करार दिया गया है इस अपहरण केस में। अगर बात की जाए उमेश पाल के घर वालों की तो उन्होंने एक राहत की सांस ली होगी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उमेश पाल के जो परिवार के जो लोग थे, जो उनके परिवार था, जो पहले से ही इस मामला सुनता आ रहा था कि आखिरकार उनको फांसी हो, उसी को देखते हुए कल भी उनका एक बयान सामने आया था। उनके जो वाइफ है उनका भी यही कहना है कि इस तरीके से कि आखिरकार उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ था, अतीक को फांसी हो, उसके भाई को फांसी हो। जिस तरीके से मुख्य आरोपी थे मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी भी जो है कृष्णानंद मामले में जो है अभी तक उसके जो गवाह हैं वो नहीं मिल पाए हैं। जो पहली बार ऐसा हुआ 17 साल बाद जो है राजूपाल मामले में जो अतीक को जो आज सजा का ऐलान हो रहा है। को MP MLA कोर्ट में जब पेश किया गया था तो कोर्ट के अंदर वकीलों ने भी नारेबाजी लगाई, लोगों ने भी नारेबाजी लगाई। जिस तरीके से अतीक के सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था इस मामले को देखते हुए, लेकिन जो अतीक आज ही कोर्ट के अंदर जब पेश कराया गया तो उसके बाद जब उसे दोषी करार माना गया, 3 लोगों को दोषी करार माना गया। इस तरीके को देखते हुए कि जिस तरीके से अतीक अहमद आज कोर्ट में पेश कराने के बाद, उसी के साथ साथ जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके परिवार वाले लोग उससे जो है दुआएं लोगों से जो मांग रहे थे। पहले उसकी बहन का बयान था कि अतीक को जो है एनकाउंटर कराया जा सकता है, लेकिन उसे जब प्रयागराज की जेल में जब ले जाया गया तो उसको जो है उनसे आज कोर्ट MP MLA कोर्ट में पेश कराया गया। कोर्ट के पेश होने के बाद इन तीनों लोगों को दोषी करार माना गया। लेकिन ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों के साथ
साझा करें। ये अशरफ की तस्वीरें हैं, अतीक के भाई अशरफ की तस्वीरें हैं। किस तरीके से हाई सिक्योरिटी के बीच कोर्ट ले जाया जा रहा है, कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट जो है तमाम पुलिस ने पहन रखे हैं और हाथ हिलाते हुए अशरफ आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से अशरफ जो है कोर्ट में पहुंचा है और हाथ हिलाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए अतीक के भाई अशरफ की तस्वीर जो है आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा बलों के बीच कोर्ट ले जाया गया और जो सुरक्षा बल है वो भी कई हथियारों से लैस दिख रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है। और किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं, अशरफ की तस्वीरें कोर्ट परिसर के अंदर से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अतीक के भाई अशरफ की तस्वीरें जो कि कुछ ही देर पहले दोषी करार दे दिया गया है ये पूरे उमेश पाल अपहरण मामले में। तो देखिए एक के बाद एक तस्वीरें जो काफी बड़ी निकल के सामने आ रही है। ये तस्वीरें कोर्ट परिसर के अंदर की दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इनके साथ भारी पुलिस की बल भी मौजूद है और तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर दोनों ही तरफ कर लिए गए हैं। और ये तस्वीरें इंडिया वॉइस पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। अशरफ की तस्वीरें हैं, ये अतीक का भाई अशरफ है जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो इस मामले में वो भी दोषी करार दे दिया गया है। तो अतीक भी इस मामले में दोषी करार ठहराया जा चुका है कोर्ट की तरफ से और उसका भाई अशरफ भी। तो उमेश पाल अपहरण मामले का है ये पूरा का पूरा मांजरा जिसको लेकर दोषी करार दे दिया। शिवम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम देखिए तस्वीरें जो साफ तौर पे बता रही है किस तरीके से अशरफ जो है बेखौफ होते हुए नजर आ रहा है। देखिए ये कहते हैं ना कि रस्सी जल गई स्वीटी लेकिन बल नहीं गया, यानी कि गैंग्स ऑफ अतीक तबाह हो गया है। लेकिन बावजूद उसके जो अशरफ है अतीक अहमद का भाई किस तरह से कोर्ट रूम से बाहर निकलता हुआ, कोर्ट परिसर से बाहर निकलता हुआ और हाथ हिला के जा रहा है, हाथ हिला के लोगों का अभिवादन कर रहा है। ये अतीक का भाई अशरफ है। हालांकि इसे बरी कर दिया गया है। एक मामले में जुड़ा अपडेट यह है कि 3 लोगों को स्वीटी दोषी करार दिया गया है। 3 लोग हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है। इनके नाम में सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बता देता हूं। अतीक अहमद, खान शौकत और दिनेश पासी, ये 3 लोग हैं। साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण इन्होंने किया था। इसके बाद साल 2007 में इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया, लेकिन दोषी करार तो दिया गया स्वीटी, लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है। इंसाफ अधूरा है उमेश पाल की हत्या का, इंसाफ अधूरा है राजू पाल की हत्या का। यानी कि धीरे धीरे करके कोर्ट दोषी करार तो दिया जा रहा है, लेकिन ये मांग की जा रही है उमेश पाल के परिवार के द्वारा, ये मांग की जा रही है राजू पाल के परिवारों के द्वारा कि इस तरह के हत्यारों को बख्शा नहीं जाए, इस तरह के हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। और इसी का नतीजा है कि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर रही है। हमने आज देखा कि इस तरह से कोर्ट रूम के बाहर जो उत्तर प्रदेश को रुलाने वाला अतीक अहमद, पूरे पश्चिमी यूपी को रुलाने वाला, पूर्वांचल को रुलाने वाला अतीक अहमद आज खुद कोर्ट परिसर में जज के सामने फूट फूट कर रो रहा था। जैसे कि हमारे पुलिस सोर्सेस का कहना है अतीक और अतीक का भाई अशरफ दोनों कोर्ट परिसर में रो रहे थे, लेकिन सजा का ऐलान हो गया है। इसके साथ साथ 7 लोग हैं जिन्हें बरी किया गया है। वो 7 लोग कौन कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अशरफ है अतीक अहमद का भाई, इसके साथ साथ खालिद अजीम, फरहान है, जावेद उर्फ बच्चू है, आबिद इसरार है, आशिफ उर्फ मल्ली है और एजाज अख्तर है, जिनको उमेश पाल अपहरण केस में बरी किया गया है। और 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। इसमें अतीक है, खान शौकत है और दिनेश पासी है। यानी कि अब से हमें कुछ मिनटों का इंतजार स्वीटी और करना होगा और कुछ मिनटों के बाद स्वीटी यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में उमेश पाल अपहरण केस में इन दोषी आरोपियों को कितने साल की सजा मुकर्रर की जा सकती है। हालांकि परिवार लगातार फांसी की मांग कर रहा है और हमने देखा जब कोर्ट परिसर में बहस चल रही थी और बहस से पहले जब अतीक अहमद आता है नैनी सेंट्रल जेल से बाहर, उसका भाई आता है, तो वकील कोर्ट में फांसी दो के नारे बुलंद कर रहे थे। और वकील भी देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उमेश पाल भी एक वकील थे और उमेश पाल की हत्या के विरोध में जो तमाम सारे वकील थे आज एमपी एमएलए कोर्ट के परिसर के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की गई। स्वीटी जी बिल्कुल, ये वही तस्वीर है और ये वही अतीक अहमद है जिसका कुछ सालों पहले जो है कितना रसूख देखने को मिलता था। आखिर कोर्ट में उसके आंसू निकल आए क्योंकि ये योगी सरकार है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी का उत्तर प्रदेश है। और जो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा,
स्वीटी ये बयान अब चरितार्थ होता नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से भाग रही है वो भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका बेटा असद, गुलाब, गुड्डू बम्बास, ये कहां है सब? पुलिस इनको ढूंढ रही है। पूरे देश को खगाल रखा है पुलिस ने, तमाम राज्यों में दबिश दी गई, नेपाल तक दबिश दी गई। लेकिन इतना भी जरूर है स्वीटी कि कानून के लंबे हाथों से ये जो आरोपी हैं, ये जो हत्यारे हैं, ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकते। लेकिन पुलिस का एक्शन भी जारी है, धीरे धीरे करके दबिश दी जा रही है। हमने देखा अतीक अहमद के दफ्तर के बाहर, अतीक अहमद के दफ्तर पर जब रेड हुई थी पुलिस की, तो किस तरह से लाखों रुपए का कैश बरामद हुआ। वो टॉर्चर रूम के बारे में अपने दर्शकों को बताया, अतीक अहमद का वो टॉर्चर रूम, जहां जिस टॉर्चर रूम में वो अपहरण करके लोगों को लाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, उनके साथ मार पिटाई की जाती थी, उस टॉर्चर रूम को भी हमने दर्शकों के सामने एक्सपोज किया। जी देखिए शिवम, ये वही अतीक अहमद है जिसके नाम से पूरे प्रयागराज में जो एक पहचान है वो करा करता था, और किस तरीके से लोग जो है थर थर कांपते थे। और आज देखिए वो दिन आ गया है जब साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तब वो 24 सेकंड के लिए नहीं सोया था, सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से। बिल्कुल 24 सेकंड के लिए, 24 पल के लिए सोया था। अतीक अहमद का काफिला जब अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल से आ रहा था तो हमने देखा किस तरह से दहशत के साए में था। उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर मुझे मरवाने की साजिश रची जा रही है। मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ है। नितिन, वो अतीक अहमद जो पहले पूरे उत्तर प्रदेश को रुलाता था, उस अतीक का खौफ ऐसा था कि अगर कोई नाम सुन लेता तो घर में अंदर छुप जाता था। लेकिन वो आज अतीक कोर्ट परिसर में फूट फूट कर रो रहा है, यानी कि कानून अपना काम करता है, देर भले ही लगे। ये देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से अतीक अहमद का एक जलवा रहता था उस समय के अंदर, जब लोग अंदर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, उसको देखते कि अतीक अहमद यहाँ पर आ रहा है, उसी को देखते हो, चाहे कोई गवाही हो या कोई मर्डर केस हो, उस मर्डर केस में लोग गवाही नहीं देते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा इंसाफ उमेश पाल के परिवार को, राजू हत्याकांड मामले को पहली बार ऐसा इंसाफ मिलने जा रहा है। 17 साल बाद ये इंसाफ मिल रहा है। जिस तरीके से उसके परिवार वाले जो लोग जो है फांसी की सजा कर रहे हैं, खुद वकीलों ने। ठीक है शिवम, इस बीच रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। उमेश पाल अपहरण केस का मामला है, अतीक समेत 3 आरोपी दोषी करार हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, अतीक अहमद समेत 3 आरोपी दोषी करार हो चुके हैं और अशरफ अहमद समेत 7 आरोपी को किया गया बरी। इसी वजह से ये तस्वीरें जो है बेखौफ होती हुई नजर आ रही थी अशरफ की। ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि बरी साबित हो गया इस पूरे मामले में। उमेश पाल अपहरण मामले में अशरफ समेत 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, अतीक समेत 3 आरोपी दोषी करार है। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम देखिए, ये तस्वीरें इसी बात की सबूत है कि कहीं ना कहीं दोषी करार हो चुका है, इसलिए हाथ हिलाते हुए नजर आ रहा था अशरफ। नहीं, अशरफ को बरी किया गया है इस पूरे मामले में। अशरफ दोषी करार नहीं हुआ है स्वीटी। अतीक अहमद और उसके 3 जो छर्रे हैं वो दोषी करार हुए हैं। अशरफ समेत 7 आरोपी ऐसे हैं जो दोषी करार नहीं हुए हैं, उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन ये पहले मामले में बरी हुए हैं अशरफ और जो 7 आरोपी हैं, इनके ऊपर अन्य भी मामले हैं जो धीरे धीरे चलते जाएंगे। मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ है। नितिन, आपने कहा कि 17 साल बाद इंसाफ मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसाफ शायद अभी अधूरा है। उमेश पाल की हत्या हुई और हत्या की जो सजा है अब तक नहीं हुई है। जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से उसके जो हत्यारे थे, उमेश पाल के हत्यारा, और जिस तरीके से राजूपाल हत्यारा था। बात की जाए कृष्णानंद का जो मामला चल रहा था, मुख्तार अंसारी था, उसमें पहले उसके जो गवाह हैं वो अभी तक नहीं मिल पाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 17 साल के अंदर जो इन लोगों को जो है फांसी की सजा करा रहे हैं, उसके परिवार वाले ये बात कर रहे हैं कि उन्हें फांसी हो। उसके परिवार वाले खुद ये बात करें, खुद वकीलों ने ये बात कही है कि उसे फांसी हो अतीक को। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर अतीक पहुंचता है, अतीक खुद फूट फूट कर रोता है वकीलों के सामने कि इस तरीके की जो पहली बार ये सजा हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो पुलिस काम कर रही है, ऐसे पहली बार ये कार्य किया। क्योंकि पहले वो पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगाते आया कि मेरा एनकाउंटर करा सकते हैं। इसी को देखते अतीक जो है पूरी तरीके से रोता हुआ नजर आया था। उस बैन जब रुकी थी उसकी 2 बार, उस बैन में भी उसको यही डर था कि कहीं मेरी गाड़ी ना पलट जाए या किस तरीके से पुलिस मेरा एनकाउंटर ना कर दे। तो उसके परिवार वाले यही आरोप लगा रहे थे अतीक के कि आखिरकार उसके परिवार वालों का कहना था कि एक और बड़ी जानकारी आ रही है, कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। बड़ी जानकारी उमेश पाल अपहरण केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। दिनेश पासी और शौलत हनीफ दोषी करार हुए हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, उमेश पाल अपहरण केस मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। इनके साथ 2 और आरोपी जो है दोषी करार हो चुके हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। दिनेश पासी और
शौलत हनीफ जो है दोषी करार हो चुके हैं। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवम, अगर अभी के माहौल की बात कर ली जाए तो कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, कोर्ट परिसर के बाहर स्थिति यह है कि अतीक अहमद के विरोध में तमाम लोग पहुंच चुके हैं। अतीक अहमद को फांसी दो के नारे वहां पर बुलंद किए जा रहे हैं और जैसा हमारे पुलिस सोर्सेस का कहना है कि अतीक अहमद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद ने किसी जमाने में कहर बरपाया था, उसके विरोध में, उसके विद्रोह में लोग वहां पहुंचे हैं और अतीक अहमद की सुरक्षा में इजाफा किया जा सकता है आने वाले समय में भी, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश है। मेरे सहयोगी दिनकर मेरे साथ हैं। दिनकर, एक ऐसा अतीक अहमद जिसका साम्राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, सांसद चुना गया, विधायक चुना गया, लेकिन वो अतीक अहमद और उसका परिवार आज भीगी बिल्ली की तरह पूंछ दबाते हुए भाग रहे हैं। जी शिवम, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला 2006 का बताया जा रहा था और जिस वक्त ये मामला हुआ था, अतीक का खौफ इतना था कि उस वक्त ये मामले होने के बाद जब उसको टॉर्चर किया गया उमेश पाल को, उसके बाद 1 साल तक, ध्यान से आप सुनना, 1 साल तक बयान दर्ज तक नहीं किया गया था, एफआईआर तक नहीं हुई थी इस मामले की। 2007 में जब बहन मायावती की सरकार आती है उस वक्त सत्ता थोड़ा चेंज होता है, उसके बाद इस एफआईआर दर्ज की जाती है। मतलब अतीक का खौफ इतना था कि सत्ता में रहते हुए उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि जब उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। अतीक ने जब उमेश पाल को किडनैप किया था उसके बाद अपने दफ्तर में ले जाकर अपना एक टॉर्चर रूम में उसके साथ मारपीट की, हलफनामा में लिखवाया कि जिस जगह पे राजू पाल की हत्या हुई वहां पे उमेश पाल मौजूद नहीं थे। उसके बाद पूरे प्रयागराज में एक ऐसा माहौल बन गया था कि अतीक अहमद से उमेश पाल की कोई साठगांठ जुड़ गई है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के अतीक अहमद का खौफ था। और आज योगी की सरकार में, सीएम योगी की सरकार में, आज वही अतीक अहमद किस तरीके से अपने भाई से कोर्ट परिसर में गले मिलकर रो रहा है, जिस अतीक अहमद का एक टाइम पे तूती बोलती थी। शिव, आपने कहा कि खौफ इतना था कि 1 साल बाद अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज हुई, वो भी 1 साल लग गया, लेकिन इसके साथ साथ खौफ इतना था अतीक अहमद का कि गवाह सामने नहीं आते थे। गवाहों को लगता था कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमें मार दिया जाएगा। और एक मामला सुनता हूं मैं कि 11 से 12 ऐसे जज थे जो अतीक अहमद को बेल देने से कतरा रहे थे कि इसे बेल दें कि सजा का ऐलान करें। आखिरकार 12वें जज को बेल देनी पड़ी। इतना खौफ कि जज तक खौफजदा थे। आज उसी का परिणाम है कि जब आज अतीक अहमद आज कोर्ट परिसर पहुंचा तो आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर के बाहर किस तरीके से वकीलों ने धक्का मुक्की की। आखिर कोर्ट परिसर के लोग, कोर्ट के लोग, वकीलों में आखिर इतनी नफरत क्यों है अतीक को लेकर? क्योंकि एक वक्त था जब अतीक की तूती बोलती थी, अतीक वहां का बादशाह कहा जाता था। जब आप सोच सकते हैं कि किसी की सरकार रहते हुए उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, मामला खुलेआम था, उमेश पाल, सब कुछ क्लियर था, लेकिन फिर भी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मायावती की सरकार आती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद लंबा प्रोसेस 2007 से 2023 आ गया, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत होती है और 17 साल बाद एक बार फिर से इंसाफ सामने आ रही है। शिव, लेकिन जिस तरह से 90s के दशक में अतीक अहमद पनप रहा था, उसके बाद 2005 में राजू पाल की हत्या कराई जाती है, उसका भाई वहां से हालांकि चुनाव हार जाता है, इसके बाद फिर सांसद बनता है अतीक अहमद। तो ये पूरा वाकया था। हमने देखा कि पिछली सरकारों में किस तरह से अतीक अहमद को शय दी गई, किस तरह से अतीक अहमद पनपा। 100 से ज्यादा मामले हैं ऐसे, लेकिन ये पहला मामला है दिनकर जिसमें आज सजा का ऐलान हुआ है। अगर धीरे धीरे अगर हम फेहरिस्त गिने इसके केसों की, तो अगर सभी केसों में सजा हो जाए तो अतीक अहमद को हमें लगता है कि कम से कम 50 से 60 जन्म लेने पड़ेंगे सारी सजा को पूरा करने के लिए। जी बिल्कुल शिवम, क्योंकि अतीक अहमद की गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी है। आप देख सकते हैं कि जब अतीक अहमद विधायक बना, सांसद बना, तो सिर्फ वो सांसद और विधायक नहीं बना, उसके साथ उसकी गुनाहों की एक साम्राज्य खड़े होती चली गई। उस तरीके से उसके गुर्गे, चाहे वो आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी की बात कर ले, वहां पे कोई मामला हो जाए, प्रयागराज में किसी चौक पे लड़ाई हो जाए, अतीक का नाम आना तय है। मतलब आप सोच सकते हैं किस तरीके का वहां लोगों में खौफ था। कहा तो यह भी जाता है कि जब प्रयागराज में कहीं पे भी ब्लॉक के लेवल पे काम करवाना हो, आपको हॉस्पिटल में जाना हो, वहां पे अतीक का सिक्का चलता था, अतीक का नाम आ जाए सामने, काम हो जाया करता था। लेकिन एक दौर आज वो भी है कि आज अतीक गिड़गिड़ा रहा है, रोते हुए दिख रहा है। जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कहीं ना कहीं सारे माफियाओं को दबा के रख रही है। शिवम, हमने देखा कि किस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। जब विकास दुबे पकड़ा गया था उज्जैन में,
तो जैसे ही मीडिया ने उसे फॉलो करना शुरू किया, विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तो मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था। वहां पर मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी कि मीडिया कवरेज नहीं करेगी। और हमने देखा कि किस तरह से गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे पुलिस से भागने की कोशिश करता है, पुलिस पर हमला करता है, तो जवाब में पुलिस भी उस पर फायरिंग करती है और विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है, विकास दुबे मर जाता है। कमोबेश वही स्थिति परसों के दिन देखने को मिल रही थी, जब साबरमती से अतीक अहमद को लाया जा रहा था तो मीडिया को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन विकास दुबे अचानक पकड़ा गया था। विकास दुबे का पहले से नहीं पता था कि उज्जैन में मिलेगा और तत्काल जाके पुलिस वहां पकड़ लेगी। विकास दुबे अचानक पकड़ा गया, लेकिन इसको लेके एक दिन पहले ही यूपी पुलिस ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया था। यानी कि मीडिया को पता था कि गुजरात के साबरमती से उत्तर प्रदेश जाने के 3 रास्ते हैं। चाहूंगी आपको बीच में बड़ी जानकारी, लंच ब्रेक के बाद सजा का ऐलान करेगी कोर्ट, जिसकी सुबह से ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि अब आरोपी जो है सिद्ध हो चुका है, लेकिन सजा का ऐलान कब होगा? तो लंच ब्रेक के बाद होगा सजा का ऐलान। 2 बजे के बाद सजा का ऐलान होगा। उमेश पाल अपहरण केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। लंच ब्रेक के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट सजा का ऐलान लंच ब्रेक के बाद करेगी। एमपी एमएलए कोर्ट में इस वक्त अतीक अहमद जो है मौजूद है और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई चलती जा रही है। 2 बजे के बाद जो है सजा का ऐलान होगा। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी एमपी एमएलए कोर्ट में हलचल बढ़ चुकी है। अंदर की बात की जाए, बाहर की बात की जाए, हर तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। और इसी बीच देखिए लंच ब्रेक के बाद जो है सजा का ऐलान होगा। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2006 का ये पूरा मामला है, जिस 17 साल बाद इस पे जो है कोर्ट में पेशी हो रही है अतीक अहमद की। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम देखिए 2 बजे के बाद यानी कि लंच ब्रेक के बाद सजा का ऐलान होगा, यानी कि 17 साल बाद सही वो दिन आ जाएगा जिसका सबको खासकर उमेश पाल के परिवार को बेसब्री से इंतजार था। देखिए, जिस दिन का इंतजार उमेश पाल के परिवार को था वो दिन तो हालांकि अभी नहीं आया है। ये तो एक अपहरण के मामले में सजा है, लेकिन जो मुख्य सजा होनी है स्वीटी, वो सजा होनी है उमेश पाल की हत्या के मामले में। जिस दिन 24 फरवरी को उमेश पाल की बेदर्दी के साथ 7 शूटर्स ने हत्या कर दी थी उसके घर के बाहर, तो उसमें सजा का ऐलान अभी होना बाकी है। हालांकि अभी धीरे धीरे करके दोषसिद्धि इस पूरे मामले में होगी। जो शूटर्स है उनके ठिकानों तक पुलिस धीरे धीरे करके पहुंच रही है। 2 शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया जा चुका है। फिलहाल लंच ब्रेक कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही लंच ब्रेक तकरीबन ये 2:30 बजे तक संभवतः खत्म होगा और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि आधे घंटे बाद ये पता चले कि आखिरकार उमेश पाल को कितने साल की सजा हुई है। मेरे सहयोगी दिनकर मेरे साथ हैं। दिनकर से मैं सवाल कर रहा था, दिनकर, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो वो अचानक हुआ। अब किसी को नहीं पता था कि विकास दुबे उज्जैन में मिलेगा, लेकिन ये बात सबको पता थी कि गुजरात की साबरमती जेल में अतीक अहमद है। और पिछले काफी समय से 20 दिन से तकरीबन खबरें मीडिया में आ रही थी हम लोगों के सोर्सेस से कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है और अब आज उसकी पेशी है, तो उसे लाया गया। तो मीडिया को भी पता चल गया था, तो मीडिया को रोकना थोड़ा मुश्किल हुआ। और उमेश पाल हत्याकांड में विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो मीडिया को रोक दिया गया। तो क्या माने कि अगर शायद मीडिया नहीं होती तो कह सकते थे कि गाड़ी शायद पलट जाती। देखिए किस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है अतीक अहमद की, लेकिन हम आपको सुनाना चाहेंगे कि उमेश पाल की मां का क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्रवाई पे। मेरा बेटा यही कहना है, देखिए मेरा बेटा 18 साल से संघर्ष कर रहा है और ये वो था कि आज तक लड़ता था। हमारे तो इतनी भी शक्ति नहीं कि हम आगे चल के मुकदमा लड़ सकें। तो जो आज शासन प्रशासन आज जो अदालत में सुनवाई हो, उन्हें तो उम्मीद है कि इसको उम्र कैद तो होनी है, लेकिन उम्र कैद न दे करके इसको फांसी दी जाए, इसलिए कि इसको आजीवन कारावास होगा। ये वहाँ जेल इसका घर है और जेल के अंदर से सब कुछ करा सकता है। आज जेल के अंदर से मेरे बेटे को मरवा दिया, तो जेल के अंदर से मेरे बच्चों को, हम लोगों को ये जीने नहीं देगा और न हमारे बच्चे जी पाएंगे, न हम इससे मुकदमा लड़ पाएंगे। इसलिए इसको फांसी की सजा सुनाए, सबसे खुशी। तो शिवम, सुना आपने कि किस तरीके से उमेश पाल की मां ने कहा कि उम्र कैद नहीं चाहिए, फांसी चाहिए, क्योंकि जेल तो अतीक अहमद का घर है। वो वहां पे बैठ के पूरा बाहर किस तरीके से किसका मर्डर किया जाए, किस टाइम पे किया जाए, इसका जो है एक गठन करता है और इसका पूरी लिस्ट तैयार करता है। यानी कि फांसी की सजा ही मांग कर रहा है सिर्फ उमेश पाल का पूरा परिवार। देखिए, उमेश पाल का परिवार चाहेगा यही कि जो हुआ उमेश पाल के साथ
वो हो अतीक अहमद के साथ। लेकिन कानून की बारीकियां, कानून की पेचीदियां, हमारा जो देश का संविधान है, हमारे देश का जो कानून है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लचीला है। तो हो सकता है कि जिस तरह की न्याय की मांग कर रहा है उमेश पाल का परिवार, उसके आसपास ही कुछ सजा का ऐलान हो। लेकिन उमेश पाल का परिवार यही चाहेगा कि फांसी की सजा मुकर्रर हो अतीक अहमद को। लेकिन ये पहला मामला है स्वीटी, धीरे धीरे करके सारे राज फाश होते जाएंगे। जैसे कि उमेश पाल की मां ने कहा था कि ये तो अतीक अहमद का घर है, जेल। जाहिर सी बात है अतीक अहमद का घर है, क्योंकि किस तरह से उमेश पाल की हत्या की साजिश रची जाए वो अतीक अहमद ने जेल से डिसाइड किया। सब कुछ जेल के अंदर ही हो जा रहा है, जेल से निर्देश दे दिए जा रहे हैं, जेल से शूटर्स ले जाते हैं। तो जेल में ये कहें कि अतीक अहमद उसके लिए जेल पर्याप्त है उसकी सजा के लिए, तो ये कहना कहीं ना कहीं अभी नाइंसाफी होगी उमेश पाल के साथ, उमेश पाल के परिवार के साथ। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इंसाफ अभी अधूरा है। अभी सिर्फ अपहरण मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है, दोषी करार दे दिया गया है। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये अपहरण का मामला था जब साल 2006 में अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। इसके बाद साल 2007 में ये पूरा मामला दर्ज हुआ और धीरे धीरे करके उमेश पाल की मां की तरफ से एक ही बयान दिया जा रहा है, एक ही मांग वो कर रही है कि फांसी चाहिए। इसी बीच देखिए उमेश पाल की पत्नी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूँ भैया कि उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो फिर वो अगर जिंदा भी बचे तो शायद हम लोग न बच पाए, अगली बारी हम लोग की ना हो, ऐसा न होने पाए। न्याय महोदय उन्हें जो है फांसी की सजा जरूर सुनाए। मैंने कहा ना कि जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये जब खत्म होगा तभी जो है खत्म होगा सारा, ये आतंक जो है खत्म होगा तभी। किस तरह की सजा की डिमांड कर रहे हैं? मैं फांसी की सजा या इनकाउंटर होने का, लेकिन फांसी जो है न्याय महोदय इनकाउंटर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि फांसी की सजा जरूर उनको। परिवार कहीं ना कहीं डर के साए में रह रहा है। बिल्कुल है, डर के साए में ही तो जी रहा है। तभी तो मैंने कहा कि मैं न्यायालय नहीं जा सकती। अगर न्यायालय जाऊंगी कल को हो सकता है मैं जाने के बाद वहाँ मेरी हत्या हो जाए, ये हो सकता है घटना। इसलिए मैं यहीं से ही सब कुछ देखूंगी। मेरे वकील, मैं न्यायालय महोदय से भी यही चीज मांग करूंगी बस। की पत्नी का कहना था कि जब तक जड़ नहीं खत्म किया जाएगा तब तक इस तरीके के कई फल जो है आते रहेंगे और कई जिंदगियां जो है, कई घर जो है वो बर्बाद होते रहेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।